पानीपत की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में गिनी जाती है, क्योंकि इसने कई बार देश की दिशा बदल दी। पानीपत हरियाणा में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, जिनका असर पूरे भारत पर पड़ा। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में हुई। अब हम इन तीनों लड़ाइयों को आसान और आज की भाषा में समझते हैं, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं पहली पानीपत की लड़ाई की। यह लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई में एक तरफ बाबर था, जो मध्य एशिया से आया था, और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन वह अपने ही लोगों से खुश नहीं था। उसके कई सरदार उससे नाराज थे। बाबर को भारत आने का न्योता भी कुछ भारतीय सरदारों ने दिया था। बाबर के पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन उसके पास तोपें थीं, जो उस समय भारत में नई चीज थी। इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, लेकिन उसके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो बाबर ने अपनी सेना को बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। उसने तोपों और बंदूकों का सही उपयोग किया, जिससे लोदी की सेना डर गई और बिखर गई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। इसी जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यह लड़ाई इसलिए भी खास है क्योंकि इसने युद्ध की पुरानी शैली को बदल दिया और भारत में बारूद और तोपों के इस्तेमाल की शुरुआत की। अब बात करते हैं दूसरी पानीपत की लड़ाई की, जो 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई अकबर के समय हुई थी, लेकिन उस समय अकबर बहुत छोटा था, इसलिए उसकी तरफ से उसके सेनापति बैरम खान ने सेना संभाली। दूसरी तरफ हेमू था, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी मेहनत और बुद्धि से वह बहुत बड़ा सेनापति बन गया था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। हेमू खुद को राजा घोषित कर चुका था। जब मुगलों को यह पता चला तो उन्होंने पानीपत में हेमू से मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान हेमू की सेना मजबूत स्थिति में थी और ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा, लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख में लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसकी सेना का हौसला टूट गया और मुगल सेना ने इसका फायदा उठाया। हेमू को पकड़ लिया गया और उसकी हार हो गई। इस जीत के बाद अकबर का शासन मजबूत हो गया और आगे चलकर अकबर भारत के सबसे महान शासकों में गिना गया। यह लड़ाई हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी घटना भी पूरे इतिहास को बदल देती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक पानीपत की लड़ाई की। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई में एक तरफ मराठा साम्राज्य था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। उस समय मराठा बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और लगभग पूरे भारत में उनका असर था। मराठा दिल्ली तक पहुंच चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब पूरा भारत उनके नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने इसे चुनौती दी और भारत पर हमला कर दिया। दोनों सेनाएं पानीपत में आमने सामने हुईं। यह लड़ाई बहुत भयानक थी, क्योंकि दोनों तरफ से लाखों सैनिक थे। कई दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। रसद की कमी हो गई। खासकर मराठा सेना को खाने पीने की बहुत दिक्कत होने लगी। लड़ाई के दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में मराठा भारी पड़े, लेकिन बाद में अब्दाली की रणनीति काम कर गई। मराठा सेना थक चुकी थी और कमजोर हो गई थी। इस लड़ाई में मराठों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके कई बड़े नेता मारे गए। इस हार के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया और भारत में एक शक्ति का संतुलन टूट गया। बाद में इसी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तीनों पानीपत की लड़ाइयों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली लड़ाई हमें सिखाती है कि तकनीक और रणनीति कितनी जरूरी होती है। दूसरी लड़ाई बताती है कि नेतृत्व और किस्मत का इतिहास में कितना बड़ा रोल होता है, और तीसरी लड़ाई यह दिखाती है कि जब कोई भी शक्ति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाती है और सही योजना नहीं बनाती तो उसका पतन तय हो जाता है। पानीपत की लड़ाइयां सिर्फ युद्ध नहीं थीं, बल्कि वे ऐसे मोड़ थे जिन्होंने भारत के भविष्य को बदल दिया। आज भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पानीपत का नाम आते ही समझ जाते हैं कि यह जगह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास का गवाह है।
अगर आपको इतिहास से सीख लेकर आगे बढ़ना है तो पानीपत की लड़ाइयों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वह हमें वर्तमान और भविष्य के लिए भी सीख देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल स्पीच मोटिवेशन 9 को जरूर सपोर्ट करें और इतिहास से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो